कृष्णा। एक बार राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। विचरण करने के क्रम में अचानक ही भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सामने आ गए। राधा रानी को सामने देखकर कृष्ण विचलित हुए। वहीं राधा रानी मुस्कुराई और कृष्ण कुछ बोल पाते उसके पहले ही राधा रानी ने कहा, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें हमेशा कान्हा कान्हा करके पुकारा करती थी, उनके मुंह से द्वारिकाधीश का संबोधन श्री कृष्ण को भीतर ही भीतर घायल कर दिया। फिर भी भगवान श्री कृष्ण खुद को संभाला और बोला कि राधे, मैं आज भी तुम्हारा वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारिकाधीश ना कहो। आओ बैठो, कुछ अपनी बातें सुनाओ और कुछ मैं अपनी बातें तुम्हें सुनाऊं। सच कहूँ राधे, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आँखों से आंसू निकल ही आती थी। राधा ने कहा, मेरे साथ ऐसा कुछ भी न हुआ। ना ही तुम्हारी याद आई और ना ही इन आँखों से आंसू निकले, क्योंकि हमने तुम्हें कभी भूला ही नहीं। जो कि तुम्हारी याद आती, इन आँखों में तुम ही सदा थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए कभी रोई भी नहीं। कान्हा, प्रेम से अलग होकर तुमने क्या खोया है, इसका एक आईना तुम्हें दिखाऊं। कुछ कड़वे सच प्रश्न तुम सुन पाओगे तो सुनाओ। कहीं सोचा है तुमने इस तरक्की के पीछे कितनी चीज़ों को तुम पीछे छोड़ गए हो। यमुना के मीठे पानी से जहाँ तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हुई, आज तुम समुद्र के खारे पानी तक पहुँच गए हो। एक अंगुली पर जब चलने वाला सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया तुमने और 10 अंगुलियों पे चलने वाले बांसुरी को तुम भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगलियां गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों के विनाश से बचाती थी, और प्रेम से अलग होने पर क्या क्या रंग दिखने लगे हैं। सुदर्शन चक्र उठाकर तुम विनाश करने लगे हो। कान्हा, और द्वारिकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हो और प्रेम में खुद मिटकर जीतते हो। कान्हा, प्रेम में डूबा इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कैयक कलाओं के स्वामी हो, दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर ये आपने क्या निर्णय लिया। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो उनका पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आपको करुणा नहीं आई, क्योंकि आप प्रेम से शून्य थे, प्रेम में शून्य हो चुके थे। ऐसा इसीलिए हुआ। आज भी धरती पर जाके देखो, आपकी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर, हर घर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता की ज्ञान की बातें करते हैं और उसके महत्व की बातें करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पे भरोसा करते हैं। गीता में मेरे दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे ही कहते हैं। यह एक कहानी जरूर है, पर इसके अंदर एक महत्वपूर्ण शिक्षा छुपी हुई है। भगवान श्री कृष्ण के पास कभी भी किसी के प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु राधा के द्वारा लगाए गए प्रश्न और पूछे गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा चुप रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हर व्यक्ति हर किसी को हराने के लिए खड़ा होता है, तब भी जीतते हुए भी वह हार जाता है, परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। सही कहा है, छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को
दोनों हाथों से पकड़ा करते थे। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और फिर से मिलते हैं हम लोग एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।